और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। कृषि कानून वापस लेने के बाद अब कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं और इस बीच राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अभी समय अनुकूल नहीं है, लेकिन सही वक्त आने पर किसान बिल फिर लाया जा सकता है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र की तरफ से ये बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि अभी समय अनुकूल नहीं है, सही समय आने पर दोबारा कृषि कानून बिल को लाया जा सकता है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन किया था और उसमें उन्होंने बिल को वापस लेने का ऐलान किया था। पीएम मोदी ने माफी भी मांगी थी और साथ ही ये भी कहा था कि हम कुछ किसानों को नहीं समझा पाए कि बिल के फायदे क्या हैं। लेकिन उसके बाद से लगातार सभी तरफ से बयानबाजियों का दौर जारी है और अब राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र का ये बहुत बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि अभी समय अनुकूल नहीं है, इसलिए बिल को वापस लिया गया है और हालात के देखते हुए केंद्र ने यह अच्छा कदम उठाया है, लेकिन सही समय आने पर हम कृषि कानून बिल को वापस लाया जा सकता है। उन्होंने पूरी बात क्या कही, एक बार वो भी आपको सुनवाते हैं। सरकार ने किसान जो कानून था इसके बारे में किसानों को समझाने का प्रयास किया। किसान आंदोलित थे और इस बात पर मौजूद थे कि तीनों कानून वापस लिए जाए और उन्होंने बड़ी शालीनतापूर्वक उसको वापस दिया है। मैं सुनता हूँ बड़ा अच्छा कदम हुआ है। तो देखिए, लगातार ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कलराज मिश्र का ये बहुत बड़ा बयान है। राजस्थान के राज्यपाल है कलराज मिश्र और उन्होंने कहा है कि अभी समय अनुकूल नहीं, इसलिए बिल को वापस लिया गया, लेकिन भविष्य में दोबारा बिल को लाया जा सकता है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र का ये बड़ा बयान। हालांकि बिल के बाद अब ये कानून बन गया था, जिसको लेकर लगातार किसान संगठन देश की राजधानी को घेरे हुए थे। अलग अलग बॉर्डर्स पर उन्होंने डेरा डाला हुआ था और उनकी तरफ से मांग की जा रही थी कि इन कानूनों को वापस लिया जाए। सरकार और किसान संगठनों के बीच करीब 358 दिनों तक जद्दोजहद चली। कई दौर की मुलाकात हुई, एक दूसरे को समझाने बुझाने की कोशिश हुई, लेकिन आखिरकार सरकार को कदम पीछे खींचने पड़े। खुद पीएम मोदी सामने आए और उन्होंने इस बिल को, इस कानून को वापस करने की बात कही और यह भी कहा कि आने वाले संसद के सत्र में सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी ताकि कानून खत्म हो जाए। लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं कलराज मिश्र ने पूरी बात क्या कही, एक बार फिर से सुनिए। सरकार ने किसान जो कानून था इसके बारे में किसानों को समझाने का प्रयास किया। किसान आंदोलित थे और इस बात पर मौजूद थे कि तीनों कानून वापस लिए जाए और उन्होंने बड़ी शालीनतापूर्वक उसको वापस दिया है। मैं सुनता हूँ बड़ा अच्छा कदम हुआ है। तो देखिए, पीएम मोदी के कानून वापस लेने के ऐलान के बाद से लगातार बयानबाजियों का सिलसिला जारी है और एक तरफ यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले राज्यों में कुछ दिनों में जो चुनाव होने हैं 5 राज्यों में, उसको देखते हुए सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। लेकिन लगातार अपने भाषण में पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र किया कि कुछ किसानों को हम समझा नहीं पाए। लेकिन अब कलराज मिश्र का ये बहुत बड़ा बयान कि समय अनुकूल नहीं है इसलिए वापस लिया गया, सही समय आने पर वापस लाया जा सकता है। रणवीर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रणवीर, कलराज मिश्र का ये बयान बहुत बड़ा है क्योंकि जिस तरह की बातें हो रही थी उस बीच में ऐसा बयान कि कानूनों को बाद में वापस लाया जा सकता है समय ठीक होने पर। देखिए, बड़ा बयान भी है और इसको सेल्फ गोल कहें तो कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री खुद हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए इस बिल को वापस लेने की घोषणा करते हैं। किसान बावजूद उसके उठने को तैयार नहीं है। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक स्लोगन देते हैं कि साफ नहीं है इनका दिल, वापस ये लाएंगे किसान बिल। तो ये बताने की, बार बार किसानों को जताने की कोशिश है कि सरकार ने फिलहाल चुनावों को देखते हुए इस बिल को वापस लिया है। चुनाव बाद फिर से ला सकते हैं और बीजेपी के इतने वरिष्ठ नेता जो उत्तर प्रदेश में मंत्री रहे, राज्यसभा के सदस्य रहे और अब राज्यपाल हैं, वो अगर ये बात कहते हैं तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष चाहता है वही एक लाइन बीजेपी के एक बड़े नेता ने और राज्यपाल कलराज मिश्रा ने दी है। और उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि समय अनुकूल नहीं है, वापस ला सकते हैं, इससे जाहिर तौर पे किसानों में एक आशंका भी आ सकती है और ये जो आंदोलन जिसको खत्म करने की सरकार लगातार कोशिश कर रही है, उस आंदोलन को एक बार फिर से मौका मिल सकता है कि वो इस बयान के आधार पर कंटिन्यू रख सकें। जी रणवीर, एक बात मुझे बताइए, जिस तरीके की स्थिति बनी इस कानून को लेकर, उसके बाद खुद पीएम सामने आए, पीएम ने कानून को वापस लेने की बात कही, पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो डिफेंड कर रहे हैं। ऐसे में कलराज मिश्र का इस तरह का बयान चुनाव के मद्देनजर अगर देखें तो कितना नुकसान पहुंचाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पार्टी कोशिश कर रही डैमेज कंट्रोल करने की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक स्ट्रेटजी बनाई कि खुल करके इस मामले में बहुत कुछ नहीं बोलना है। प्रवक्ताओं को ये समझाया गया, बताया गया कि जो भी बोलना है संवेदना के साथ बोलना है, संवेदनशील रहना है
और कहीं से भी किसानों पे अग्रेसिव नहीं होना और ये जताना है कि प्रधानमंत्री झुक गए हैं, अब बारी किसानों की है। तो प्रधानमंत्री जैसे बड़े व्यक्ति जो इतना बड़ा और जिनका ऑरा है, अगर वो हाथ जोड़ के माफी मांगते और वो झुकने को तैयार थे, तो ऐसे में कलराज मिश्रा का ये बयान, मैंने जैसे कहा कि सेल्फ गोल है, ये बिल्कुल सेल्फ गोल हो सकता है। और इसी बयान के आधार पे विपक्ष किसानों को, खासतौर पे पश्चिमी यूपी में, चूंकि यूपी में चुनाव है इसलिए यूपी की बात करें, तो पश्चिमी यूपी में ये समझा सकता है कि देखो साहब, इतने बड़े नेता इतना बड़ा बयान दे रहे हैं तो बच के रहिए और चुनाव बाद ये किसान बिल वापस आ सकता है और यही विपक्ष की मजबूती भी बन सकता है। जी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।